हेलो एवरीवन, मैं गौतम कुमार। आप सबको मैं अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं सिक्वल का ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में हम लोग आज देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इससे पहले का वीडियो में मैंने कवर कर चुका हूं व्हाट इज सिक्वल ऑपरेटर्स एंड व्हाट्स यूज, मतलब सिक्वल ऑपरेटर क्या है एंड सिक्वल ऑपरेटर्स का यूज क्या है और हम लोग सिक्वल ऑपरेटर्स यूज क्यों करते हैं। उसके बाद हमने कवर किया हूँ मैं कवर किया हूँ सिक्वल अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड उसके बाद मैं कवर कर चुका हूँ सिक्वल बिटवाइज ऑपरेटर्स। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं सिक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर। सिक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है एंड उसका टाइप क्या है एंड कितने टाइप्स के सिक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और उसे हम कैसे सिक्वल क्वेरी में एग्जीक्यूट करते हैं या यूज करते हैं, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट आज हम कवर करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट जब हम प्रैक्टिकल वीडियो सिक्वल का लेके आएंगे, आफ्टर दैट आई विल कवर, मैं उसका प्रैक्टिकल पार्ट कवर करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकूं। चलिएगा ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्वल और कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो दोस्तों कंपैरिजन वो चीज़ है जिससे हम एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कंपैरिजन मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ, ठीक ना। तो उससे हम सिक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं, जैसे कि कंपेयर करना। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी बहुत बहुत टाइप्स है, जो कि आने वाले आगे चल के बता रहा हूँ कि मतलब कितना टाइप्स का कंपैरिजन होता है और कैसे हम उसे यूज करते हैं। तो एग्जाम पर्पस से और या इंटरव्यू पर्पस से मैं बता रहा हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू इन सिक्वल रिटर्निंग अ बूलियन रिजल्ट ट्रू फॉल्स। वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आपको वैल्यू जो देता है वो आपका बुलियन टाइप में देता है। अगर वैल्यू मैच कर रहा है तो ट्रू देगा, अगर वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो फॉल्स देगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन हम करते कहाँ हैं और यूज कहाँ करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग कंपैरिजन यूज करते हैं वेयर क्लॉज के साथ, ठीक ना। जो कि अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा कि मैं बोला कि वेयर क्लॉज क्या है, तो अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि वेयर क्या है, वेयर क्लॉज क्या है, हैविंग क्लॉज क्या है, ग्रुप बाय क्या है, ऑर्डर बाय क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन गाइस इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक लेवल का या फ्रेशर लेवल का अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं और उसका यूज क्या है और उसका टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहला है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता क्या है, तो वो तो मैं आपको बता दिया कि दो वैल्यू को कंपेयर करना, और अगर वो वैल्यू ट्रू है तो हमें आउटपुट देगा और अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो हमें आउटपुट नहीं देगा या हमें कंसीडर करके नहीं देगा। ये होता है। तो जो पहला टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आज हम देखने वाले हैं वो है इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे कि टू वैल्यू को अगर इक्वल रहेगा तो अगर दोनों वैल्यू इक्वल रहेगा तो ही हम कंसीडर करेंगे। अगर दोनों वैल्यू में से कोई भी एक ज्यादा या कम होगा तो हम उस वैल्यू को कंपेयर नहीं करेंगे या कंसीडर नहीं करेंगे, तो उससे हम इक्वल टू ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सपोज मान लो कि हमारे पास मेरे पास दो कॉलम है, दो टेबल है, दो टेबल में से कॉलम दो दो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है और दोनों टेबल में कॉलम का जो नाम है सैलरी है
और सैलरी, मैं एक कॉलम का सैलरी देख रहा हूँ कि 5,000 है। अगर 5,000 से ज्यादा रहेगा, मतलब 5,000 बराबर ही रहेगा तो ही मुझे आउटपुट चाहिए। अगर 5,000 से ज्यादा या कम रहेगा तो मुझे आउटपुट नहीं चाहिए। तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे हम कंपेयर करते हैं। अब हम इक्वल टू के बाद देखते हैं कि उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स हम तब यूज करते हैं जब हम देखते हैं कि टू वैल्यू अनइक्वल हो और नॉट इक्वल हो। अब हम इससे माई सिक्वल में लिखते कैसे हैं या इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, तो एक्चुअली इसका स्टेटमेंट हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक एक इसके हिसाब से, आप मेरा कर्सर देखें, एक इसके हिसाब से हम नॉट इक्वल टू लगाते हैं और एक हम इसके हिसाब से नॉट इक्वल टू लगाते हैं। दोनों में से कोई भी ऑपरेटर हम यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट है जो कि सही ही आएगा। हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम का नेम कुछ भी होगा और नॉट इक्वल टू वैल्यू। एंड सेकेंड वाला भी जस्ट आपका ऑपरेटर्स का चेंज मिलेगा और नॉट इक्वल टू वैल्यू। नॉट इक्वल टू ये करता है कि मुझे 5,000 के अलावा ही कुछ चाहिए, मुझे 5,000 नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि सिर्फ मुझे 5,000 ही चाहिए और 5,000 के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मुझे 5,000 के अलावा कुछ चाहिए, 5,000 नहीं चाहिए, ठीक ना। देन हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ये क्या करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है वैल्यू से और देखता है कि जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है उससे वो अगर ग्रेटर होगा तो हमें आउटपुट देगा, अगर वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा तो वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल में दे रखा हूं कि हम इसे सिक्वल में कैसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे गाइज लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर ये चेक करता है कि जो मेरा गिवन वैल्यू है उससे अगर लेस रहेगा तो हम उसे कंसीडर करेंगे, अगर उससे ज्यादा रहेगा तो हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। देन हम देखते हैं गाइज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इससे पहले जो हमने जो देखा था ग्रेटर देन था, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर वो ग्रेटर रहेगा तो भी कंसीडर करेगा और अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल रहेगा तो भी कंसीडर करेगा। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5,000 से ज्यादा ही मुझे चाहिए, 5,000 भी नहीं चाहिए और 5,000 से कम तो चाहिए ही नहीं, ग्रेटर देन वाला एग्जांपल में। लेकिन इस वाले एग्जांपल में अगर मैं लगाता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू तो 5,000 से ज्यादा वाला तो मुझे आएगा ही, प्लस साथ साथ मुझे 5,000 वाला भी आएगा क्योंकि 5,000 भी कंसीडर कर लिया है। तो एक्चुअली ग्रेटर देन ऑपरेटर आप इससे बोल सकते हैं कि एक कॉम्बो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर्स का। देन हम चेक करते हैं लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर गाइज कॉम्बो है लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर्स का। ये भी सेम काम करेगा बट अपोजिट, उसमें ग्रेटर को कंसीडर कर रहा था, इसमें लेस को कंसीडर कर रहा है प्लस इक्वल को कंसीडर कर रहा है। जैसे 5,000 से कम को कंसीडर करेगा प्लस 5,000 को भी कंसीडर करेगा, ठीक ना। एक्चुअली लेस देन ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है वो आपको और बेसिस पे चलेगा, या लेस रहे या ज्यादा रहे, या लेस रहे या इक्वल टू रहे। ग्रेटर देन भी सेम काम करेगा आपको, या ग्रेटर रहे या इक्वल टू रहे, ये दोनों में से कुछ भी रहेगा तो वो काम करेगा। नेक्स्ट है गाइज बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर एक्चुअली आपको फिल्टर करता है डेटा। बिटवीन ऑपरेटर फिल्टर ऑपरेटर विद इन सर्टेन रेंज। जो भी आपका रेंज रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने जो रेंज लिया हूँ 4,000 से लेके 6,000 तक, तो ये 4,000 को भी कंसीडर करेगा और 6,000 को भी कंसीडर करेगा और साथ में इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो सारे को कंसीडर करके हमें दे देगा। तो द रेंज वैल्यू आर इंक्लूसिव मीनिंग दैट द वैल्यू बोथ इंट्स आर इंक्लूडेड। ओके, देन हम गाइस देखते हैं इन ऑपरेटर्स का। इन ऑपरेटर्स एक्चुअली आपका जो भी लिस्ट में वैल्यू है या जो भी आपका कॉलम में वैल्यू मैचिंग वैल्यू है जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं, उतना ही वैल्यू को वो कंसीडर करेगा अदर कॉलम से, या उसी वैल्यू को सिर्फ पिक करेगा, बाकी एल्स वैल्यू को आपको ड्रॉप करेगा।
या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका कॉम्बो है और लिस्ट है और ऑपरेटर्स का। जैसे हम और जो हम लगाएंगे, मतलब जब हम बड़ा क्वेरी लिखते हैं तो एक ऑपरेटर्स यूज नहीं होते, मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो इन ऑपरेटर्स क्या है कि हम और ऑपरेटर्स का कॉम लिस्ट है कि इसमें हम मल्टीपल और ऑपरेटर्स यूज करते हैं। या मतलब एक मल्टीपल और ऑपरेटर्स यूज करने के जगह हम सिंगल इन ऑपरेटर लिख लें, ठीक ना। देन उसके बाद हम यूज करते हैं लाइक पैटर्न। लाइक पैटर्न गाइस क्या करता है कि ये आपका मैचिंग करता है ऑन स्ट्रिंग वैल्यू, एंड इसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। और ये आपको रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके n तक। और ये आपका जो है गाइज, मेरा स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर और सिंगल स्ट्रिंग। अब हम इसे अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये थ्योरेटिकल वीडियो है, तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ऑन द SQL सर्वर तो आपको और अच्छा से क्लियर होगा कि इसका परसेंटेज का मतलब क्या है, अंडरस्कोर का मतलब क्या है लाइक ऑपरेटर्स में, जो कि बहुत बड़ा मतलब है। आपको जब आप ये वीडियो देखोगे उस टाइम तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देन हम गाइस देखते हैं नल ऑपरेटर। इज नल ऑपरेटर क्या है कि ये आपको जो भी कॉलम में से नल वैल्यू है, नल रो होगा और नल वैल्यू होगा, उसको आपको आउटपुट देगा, बाकी को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक ना। अब हम नल ऑपरेटर लिखते कैसे हैं तो आप देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स वेयर कॉलम डेट इज नल। मतलब वो मुझे कॉलम चाहिए जो कि नल है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे इज नॉट नल। इज नॉट नल क्या चेक करता है कि ये आपका नल का उल्टा चेक करेगा कि उसमें क्या था, वो आपको नल ऑपरेटर नल वैल्यू देगा, ये आपका नल वैल्यू काट के देगा। इसमें आपको नल वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, तो इसमें क्या करेगा, दिस इज नॉट नल ऑपरेटर इज टू चेक इफ अ कॉलम डज नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। मतलब जो आपका रो रहेगा वो नल वैल्यू नहीं कंटेन करेगा, उसको आपको इस सामने प्रेजेंट करेगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं गाइस, तो उसको हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर आईडी इज नॉट नल। Thank you for watching this video guys. Thank you everyone. Please subscribe my channel and share this video with your friend. Thank you everyone.